टूथ रिमूवल का प्रोसीजर कैसे कैसे होता है। जनरली लोगों को टूथ रिमूवल के नाम से ही डर लगता है कि दांत निकलवाना है, अरे दर्द होगा उसमें। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम टूथ रिमूवल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक एक्सरे करते हैं टूथ का, जो टूथ हमें रिमूव करना है या जो भी डिके टूथ है उसका हम पहले एक्सरे करके उसको डायग्नोज करते हैं कि वो सेविंग की तरफ जाएगा या फिर टूथ रिमूवल की तरफ जाएगा। इन केस अगर टूथ रिमूवल की तरफ जा रहा है तो हम उसके रिमूवल की तैयारी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बीपी शुगर चेक करते हैं कि हमारा वो रीडिंग्स नॉर्मल होनी चाहिए, दोनों ही बीपी एंड शुगर की। ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो एरिया है, जो रीजन है जहां से हमें टूथ रिमूव करना है, उस एरिया पे एक लोकल एनेस्थीसिया जेली अप्लाई करते हैं। जेली से क्या होता है कि जो हमारा टॉपिकल सॉफ्ट टिश्यू है वो थोड़ा सा नम हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम इंजेक्शन यानी कि लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो भी हमें पेन नहीं होता है। सेकेंड, हम बहुत ही पतली निडल यानी कि 32 गेज की निडल है जो हम यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही थिन निडल है। तो जब हम वो प्रिक करते हैं तो हमें प्रिक का पेन भी फील नहीं होता है। तो जब हम लोकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं, हमारा एरिया प्रॉपरली सुन्न हो जाता है, तो हमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। उसके बाद हम अपना मैनुअली टूथ रिमूव करते हैं एंड उसके बाद लास्ट हम सूचर कर देते हैं। उस एरिया पे 1 या 2 टांके लगाते हैं ताकि जो हीलिंग है वो फास्ट हो सके एंड इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो कम हो सके। सूचर सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है। और उसके बाद फिर वहां पर एक कॉटन या गोच पीस रख के प्रेशर पैक देते हैं उस एरिया को दबा के रखने के लिए, ताकि वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन हो सके। तो ये था हमारा टूथ रिमूवल का प्रोसीजर। अब हम आते हैं आफ्टर केयर टिप्स पर, यानी कि दांत तो हमारा निकल गया, सूचर भी हमारे लग गए, अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है या फिर अब कितना पेन और डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो टूथ निकालने के बाद जो हल्का फुल्का हमें पेन या डिस्कम्फर्ट रहता है 2-3 डेज, वो हमारा मेडिसिन से कवर होता है। उसके बाद हम एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स वो सब रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा पेन हो रहा है वो ठीक हो जाता है और हीलिंग हमारी फास्ट हो जाती है। और उसके बाद हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि खाने पीने का या फिर केयर कैसे करनी है। जो हम कॉटन एक्सट्रैक्शन साइट पर यानी कि जहां से दांत निकाला है वहां पर रखते हैं, उसको 1 आवर तक हमें प्रेस करके रखना होता है ताकि वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन हो सके। तो 1 आवर हम उसको वहां कॉटन को प्रेस करके रखेंगे। 1 आवर के बाद हम उसको हाथ से निकाल के डस्टबिन में थ्रो कर रहे हैं, थूक कर नहीं थ्रो कर रहे हैं, यानी कि हम उसको थूक कर डस्टबिन में नहीं फेंक रहे हैं। हमारा मेन प्रिकॉशन यही रहता है कि 24 आवर्स तक यानी कि पूरे 24 घंटे तक हमें उसको थूकना नहीं होता है वहां से, मुंह से, और कुरला भी नहीं करना होता है। 24 आवर्स के बाद हम वहां पर कुरला करके अपने मुंह को क्लीन कर सकते हैं। और जब हमने दांत निकाला है उसी दिन सेम डे हमें ज्यादातर ठंडी चीजें लेनी चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह हम ले सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है। जितना भी हो सके सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड डाइट हमें 2-3 डेज तक रखनी होती है, तो उससे हमारी एक्सट्रैक्शन साइट बहुत अच्छे से हील हो जाती है। तो ये सारी चीजें थी जो हम एक्सट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे आज। तो हमें इन इन सब चीजों का ध्यान रखना है। थैंक यू।